हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी, और लेकिन यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, हमें इंटीरियर एंगल्स निकालना है। अब आपको ये तो पता ही है एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है और इंटीरियर एंगल कौन सा होता है। मैं दोबारा बता देती हूँ। जो ये ट्राइंगल से बाहर वाला एंगल होता है इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स होते हैं इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 115 दे रखा है और इंटीरियर एंगल x और 50 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है, ये देखिए 115 दिया हुआ है, और इंटीरियर एंगल हमारे 50 और x है, तो 50 प्लस x। अब देखिए ये यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर साइन होता है प्लस का। तो ये जो प्लस का है ये इक्वल टू से इधर जाके माइनस का हो जाता है, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। तो x इक्वल टू 115 माइनस 50। जब 115 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो 65 आया, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 60। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 65 डिग्री। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक्सटीरियर एंगल और ये दिए गए हैं हमारे इंटीरियर एंगल। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है, 100 है, और अपोजिट एंगल्स हमारे कितने हैं, 70 प्लस x। अब ये आपको पता है ये इधर प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 70 30 आ गया, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 30। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारा, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है 125 और इंटीरियर एंगल हमारा x है, और ये मार्क है। अब इस मार्क को आपको पहचानना आना चाहिए, जहाँ पर भी ये मार्क बना होता है इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल हम निकालते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको सम कर देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 125 है और हमारे इंटीरियर एंगल है x प्लस 90। अब आपको पता है कि ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 125 माइनस 90 इक्वल टू x। अब माइनस करके हमारा आ गया 35, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 35। तो जो इसका इंटीरियर एंगल था, एक तो हमें दिया ही हुआ था कि 90 है और दूसरा होगा हमारा 35। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है एक्सटीरियर एंगल 120। अब एक्सटीरियर एंगल 120 है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर्स एंगल्स। तो जो हमारा क्या है, ये है इंटीरियर एंगल x और 60, तो हमने लिख दिया 120 इक्वल टू x प्लस 60। फिर ये 60 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस में हो गया, 120 माइनस 60 इक्वल टू x डिग्री। 120 में से हमने 60 को माइनस कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60। अब करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये हमें ट्रायंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल 80 है और इंटीरियर एंगल 30 और x है। तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 80 है, 80 इक्वल टू 30 प्लस x। तो 80 माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 80 माइनस 30 हमारा 50 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, एक्सटीरियर एंगल हमारा 75 है और इंटीरियर एंगल 35 और x है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पे हमने एक्सटीरियर एंगल लिखा 75, और जो अपोजिट एंगल्स हैं उसकी जगह हमने लिखा x प्लस 35। तो क्या होगा, जो ये 35 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 75 माइनस 35 इक्वल टू x। तो माइनस करके हमारा आया 40, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहीं पर ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज फिनिश होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।